ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। भगवान की असीम कृपा, परम श्रद्धेय परम आदरणीय प्रेमपुरी आश्रम के अधिष्ठाता प्रतिष्ठाता महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम श्रद्धेय परम आदरणीय भगवत पूज्यपाद महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए भगवान की असीम कृपा से प्रेमपुरी आश्रम मुंबई के तत्वावधान में प्रवचन की इस दिव्य श्रृंखला में श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पर हम लोग प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। 15वां अध्याय का 17वां श्लोक है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वर। इसके पहले श्लोक में भगवान ने दो पुरुषों की चर्चा की, क्षर और अक्षर। क्षर पुरुष सर्वभूत वर्ग हैं और अक्षर पुरुष जीवात्मा, अथवा अक्षर पुरुष जीवात्मा है और अक्षर पुरुष ईश्वर। और उन दोनों से उत्तम पुरुष जो निरुपाधिक हैं ब्रह्म तत्व, उसका इस श्लोक में प्रतिपादन किया। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। जो उत्तम पुरुष है उसके लिए परमात्मा कहा है, परमात्मा इति उदाहृतः। और जो परमात्मा है वो जीवात्मा और जो भूत वर्ग है इनसे उत्तम कैसे है, इसका प्रतिपादन बड़े ही सुंदर शब्दों में भगवान ने किया। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वर। वो तीनों लोगों में प्रवेश करके वो सभी लोगों का भरण पोषण करता है, वो शास्ता है, वो ईश्वर है। और ये सभी चीजें क्षर और अक्षर में नहीं है। इसीलिए अन्यत परमात्मा जो ब्रह्म तत्व है वो सबसे उत्तम है। तो इसमें चार चीजें भगवान ने बताई। जो उत्तम पुरुष है उसमें एक चीज है व्यापकत्व, माने वो व्यापक है। वो ऐसी जगह कहीं नहीं है जहां वो नहीं है, और ऐसा समय भी कभी कोई नहीं है जिस समय वो नहीं था या वो नहीं होगा। और दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ, कोई वस्तु नहीं है जिसमें वो नहीं। इसीलिए उसको कहा गया व्यापक। और उदाहरण दिया है आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः। कुछ प्रकाश भाई।
सर्वगत वो परमेश्वर, आकाश की उपमा उसको दी गई है। वो आकाश की तरह सर्वगत है और वो नित्य है। और इस बात को हमारे साधु महात्माओं ने अपने ग्रंथों में, अपने साहित्य में जगह जगह पर कहा। शिया राममय सब जग जानी। तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा कि वो राम जो है वो पर ब्रह्म है, वो कण कण में विराजमान है, सब सब जगह है, वो सबके भीतर है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि मैं सब जगह पर हूं। और श्रीमद् भागवत में भक्त की जो चरम अनुभूति है, एक नंबर की अनुभूति, वो भी इसी रूप में प्रतिपादित है कि हमें कण कण में, हर जगह पर अपने इष्ट के दर्शन होए, हर जगह पर आत्म दर्शन हो, ब्रह्म दर्शन हो। यही साधना की चरम सीमा, यही हमारे अनुभूति की चरम सीमा है। इसीलिए उड़िया बाबा जी महाराज की बात मैंने कल या परसों कही थी। परम पूज्य महाराज श्री को वो उपदेश कर रहे थे, हाथ में बालू लेकर। इस बालू के एक एक कण में जब तक तुम्हें ब्रह्म दर्शन नहीं होते हैं, तब तक तुम अपने बोध को पूरा नहीं समझना। और ये बड़ी गहरी, ये हमारे वेदांत की अनुभूति है। और दुनिया के दर्शन शास्त्रों से ये विलक्षण है। माने ऐसा तत्व जो आपके साथ साथ है, आपके संग है, और यहाँ तक कि वो आपके रूप में भी है। वो परमेश्वर कहीं दूर नहीं है, वो हमारे साथ है और हमारे रूप में ही है। और हम जिनके साथ रहते हैं ना, उस रूप में भी वही है। ये भगवान की व्यापकता है। और दूसरी चीज भगवान ने कही, विभरती, वो पालन पोषण भी करता है। वो केवल है निकम्मा ऐसा नहीं है, वो परमेश्वर कण कण में विराजित होकर हमारा भरण पोषण भी करता है। माने हमको अन्न प्रदान करने वाले, अन्न को पैदा करने वाले, अन्न को पैदा करने की जो सुविधा है, वो कौन प्रदान करता है? वो ईश्वर, वो ब्रह्म। हम अन्न पैदा करते हैं, लेकिन अन्न पैदा करने की सुविधा किसने दी? जो हम बीज बोते हैं ना, उस बीज में अंकुर पैदा करने का सामर्थ्य हमने तो पैदा नहीं किया। एक चने से चना पैदा हो, ये शक्ति किसने डाल दी? ये किसान ने नहीं डाली है। किसान बहुत हुआ तो उस चने को जमीन में बो देगा, लेकिन उस चने में चने को पैदा करने का सामर्थ्य उस ईश्वर ने प्रदान किया है। एक आदमी में आदमी को पैदा करने का सामर्थ्य उस ईश्वर ने दिया है। एक पशु को सामर्थ्य भगवान ने दिया कि वो पशु पैदा करे। एक बहुत बड़ी चीज है जो भगवान ने हमारे लिए इस दुनिया में बहुत सारी चीजें पैदा कर, माने हमारे भरण पोषण की, निवास की, अन्न की, वस्त्र की, जीवन जीने की सारी चीजें भगवान ने पैदा की। माने कान भगवान ने दिया और उसके साथ शब्द भी दिया, आंख दिया तो रूप भी बनाया, जिह्वा दी तो स्वाद दिया और उसके साथ उन्होंने अन्न भी बनाया। और ये जितनी भी पांचों इंद्रियों के द्वारा हम इन वस्तुओं को देखते हैं, ये हमारा संरक्षण है। कानून से बहुत सारे खतरे मालूम पड़ते हैं और हम सावधान होते हैं। हम कानों से सुनकर केवल सीखते ही नहीं, अपितु बहुत सारे खतरे हमको मालूम पड़ते हैं। आंखों से भी हम देखते हैं, ये ज्ञान हमको होता है, जानकारी मिलती है और उसके साथ साथ हमारी सुरक्षा भी होती है। ये नासिका हमको बता देती है कि
ये सुगंध है, ये दुर्गंध है, ये सुगंध है और ये हमारे लिए बहुत विनाशकारी है और अस्वस्थता को पैदा करने वाली, इससे बचो। हमने सुना है ये कोविड-19 जब आदमी को होता है तो सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है, गला उसका अवरुद्ध हो जाता है, उसको बुखार आ जाता है और जब सूंघने की शक्ति उसकी खत्म होगी तो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मैं सुगंध खा रहा हूँ कि दुर्गंध खा रहा हूँ। ये कितनी बड़ी सुरक्षा है भगवान ने आपको दी और ये भगवान एक-एक चीज़ों से हमारा भरण-पोषण करते हैं, एक-एक चीज़ों से। इसलिए भगवान ने कहा कि वो तत्व, वो परमेश्वर सब जगह पर रहते हुए विभरती, हमारा भरण-पोषण वही करता है। सारी सामग्री वो पैदा करते हैं, हम तो केवल उसका संकलन करते हैं। पैदा तो वो करते हैं और हम तो केवल जुटा लेते हैं। हमको तो केवल खाने भर की बस फुर्सत चाहिए। भगवान ने सारी चीजें पैदा की और तीसरी जो चीज है भगवान ने कहा कि वो नियंता है, ईश्वर है। अ, अब वो नियंता का अर्थ यहाँ शासन के अर्थ में। माने इस सृष्टि में जैसे हम अपने परिवार में रहते हैं, एक अनुशासन में, एक परिवार एक अनुशासन में रहता है और अपने घर में हर चीज बिल्कुल व्यवस्थित होती है, वो भी एक अनुशासन है। और घर का एक मुखिया होता है, वो चाहे डांटे या प्रेम से अनुशासन करे, लेकिन एक घर का शास्ता होता है और उसी शास्ता नियंता के कारण घर बड़ा व्यवस्थित होता है। ऐसे दुनिया का भी एक शास्ता है। जैसे घर का शास्ता, एक व्यक्ति का शास्ता, जिले का शास्ता, प्रांत का शास्ता, राष्ट्र का और विश्व का भी, और वो दुनिया का भी, ब्रह्मांड का भी एक शास्ता और वो नियंता परमेश्वर एक शास्ता। और इसीलिए ये सारी व्यवस्था है, नहीं तो इस दुनिया में इतनी अव्यवस्था हो कि ये दुनिया समाप्त हो जाए। ये दुनिया का जो अस्तित्व है वो व्यवस्था का परिणाम है। यदि व्यवस्था न हो तो ये दुनिया संभव ही नहीं है, उसका अस्तित्व बहुत शीघ्र मिट जाए। ये समुद्र अपनी सीमा में रहता है, ये ईश्वर का अनुशासन है, ये ईश्वर नियंता, ये सारी चीजें हमारे लिए व्यवस्थित करते हैं, एक बहुत बड़ी चीज है। और इनका जो अनुशासन है, ये अनुशासन हमारे ऊपर निरंतर है। ये ऋतुओं का जो चक्र है, ये ऋतुएं चलती हैं, बहुत व्यवस्थित चलती हैं। आप सोचते हैं कि कहीं कुछ बिगड़ गया, थोड़ा बहुत कभी बिगड़ता है, वो भी एक व्यवस्था के अंदर है, बाहर नहीं है। यहाँ प्रकृति में कुछ गड़बड़ होता हुआ मालूम पड़ता है ना, वो भी एक व्यवस्था के अंदर है, बाहर नहीं है। हाँ, वो गड़बड़ नहीं है, वो भी एक व्यवस्था है। अव्यवस्था में भी एक व्यवस्था होती है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। कोई ट्रेन लेट आ गई, तो लेट आई तो अव्यवस्था के कारण की व्यवस्था के कारण, तो वहां पर कोई एक व्यवस्था बनी और उस व्यवस्था के अंदर वो लेट आ गई। तो दुनिया में कुछ बनता है और कुछ बिगड़ता है तो उस परमेश्वर की व्यवस्था के अंदर है। बिल्कुल ये तीनों ऋतुएं व्यवस्थित चलती हैं। गर्मी आ गई, बारिश आ गई, जाड़ा आ गई, और ये जो चक्र है वो बिल्कुल व्यवस्थित चलते। और ये सूर्य की परिक्रमा करती हैं पृथ्वी, पृथ्वी चंद्रमा को साथ लेके चलती हैं। थोड़ा 1 इंच चंद्रमा नीचे उतर आए या वो चंद्रमा 1 इंच ऊपर चला जाए तो सब गड़बड़ा जाए। और वो बिल्कुल रेखा में सूर्य की परिक्रमा और सूर्य ध्रुव की परिक्रमा, ध्रुव और किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा, ये कितनी व्यवस्था है।
इसीलिए भगवान कहते हैं कि इस ब्रह्मांड का नियंता एक ईश्वर है, एक तत्व है जिसको हम परमात्मा बोलते हैं। उसके बिना यहाँ कुछ भी संभव नहीं है। एक पुरानी बात मेरे को याद आ गई। एक बार हम लोग ओंकारेश्वर में करीब 40-50 लोग थे। हम लोग पार कर रहे थे नर्मदा मैया, और उस नाव में छोटे बच्चे वो मेरे साथ बैठना चाहते थे। सब लोग मेरे ही साथ नाव में बैठना चाहते, और उसका परिणाम ये हुआ कि जहाँ 25 लोग बैठने वाले थे उस नाव में 50 लोग बैठे। हर आदमी सोचता था कि स्वामी जी के साथ बैठना है। अब बैठ तो गए। नाव वाले ने भी बोला कि भाई कम बैठो कम बैठो। अब वो नाव जो है भार से पानी के अंदर ज्यादा चली गई, और संयोग से उसके अंदर एक छेद भी था, वो पानी भी आ रहा था, और वो नाव वाला एक नाव खे रहा था और दूसरा अपने डब्बे से वो पानी निकाल रहा था। अब हमने देखा और समझ गए कि अब तो मर गए। एक तो वो नाव पानी के अंदर धंसती जा रही थी वजन से, बोझ से। दूसरे तरफ उसके अंदर पानी आ रहा था। तीसरे तरफ बड़ी बड़ी लहरें, और उन लहरों का भी पानी अंदर आने की संभावना। लेकिन सबके मन में एक भरोसा था कि स्वामी जी हैं तो नाव नहीं डूबेगी। और मैं घबरा गया था कि अब इतना सारा बोझ हम कैसे वहन करें। तो हमने मैया से प्रार्थना की, और प्रार्थना की, भगवान ने हमको बचाया। ओंकारेश्वर भगवान ने फिर किनारे पर आए, और मैंने कहा इतनी अव्यवस्था में भी जिसने हमको बचाया, और वो ईश्वर है। उस नाव में छेद है, पानी भरता जा रहा है। हाँ, बड़ी बड़ी लहरें हैं, 25 की जगह पर 50 लोग हैं, और उसके बाद भी हाँ, बचाने वाला है ना, और वो बचाने वाला है ईश्वर नियंता। इसलिए हमें निरंतर पुरुषार्थ करते हुए भी उस नियंता के ऊपर भरोसा करते रहना। हम करें और मन में भाव रखे कि सब कुछ करने वाला वो है। हाँ, हमें तो हमेशा अकर्ता बने रहना चाहिए, और सर्वकर्ता ईश्वर को बना लेना चाहिए। जो भी कुछ हो रहा है वो ईश्वर, वो जो भी करेगा वो सही करेगा, और जब वो करेगा तो कभी कोई गलत नहीं होगा, और फिर हमको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वो परमेश्वर सब हम सबका वो नियंता है, शास्ता है। और चौथी जो बात है उनमें वो है अविनाशी, अव्यय। ईश्वर वो अव्यय है। अव्यय का अर्थ है वो अविनाशी है, वो नित्य है। क्योंकि वो नियंता, जो सबका भरण पोषण करने वाला परमात्मा है, वो अविनाशी है, अविनाशी। हाँ, और वो मरने मिटने वाला होता ना तो कभी का मर चुका होता, और उसके मरने से ये सारी अव्यवस्था फैल गई होती। यदि ईश्वर मरने वाला होगा तो वो पैदा होने वाला भी मानना पड़ेगा। एक पैदा हुआ और दूसरा फिर पैदा हुआ, एक मरा फिर दूसरा पैदा हुआ, तो पैदा हुए और मरने के बीच में जो समय होगा वो खाली समय, और उस समय इस दुनिया का नियंत्रण कौन करेगा। इसलिए अविच्छिन्न, अखंड, नित्य अस्तित्व एक ऐसा होना ही चाहिए जो निरंतर हमारे ऊपर अनुशासन करने वाला हो, और वो अनुशासन करने वाला परमेश्वर है, एक शास्ता है। इसलिए वो अविनाशी बोला। यहाँ एक बड़ी सुंदर बात परम पूज्य महाराज श्री ने कही है। जो सर्वदेशी होता है, जो किसी देश में होता है, किसी देश में नहीं होता है, वो परिच्छिन्न वस्तु होती है। हमेशा जो देशिक उपाधि वाली वस्तु होती हैं वो परिच्छिन्न होती है। काल की उपाधि से विशिष्ट जो वस्तु होती है ना वो विनाशी होती हैं, और देह के उपाधि से
युक्त जो वस्तु होती हैं वो कर्ता भोक्ता होती हैं। बड़ी सुंदर बात परम पूज्य महाराज श्री ने कही। जहां पर भी देश जुड़ जाता है हमारे साथ तो हम परिचिन्न हो जाते हैं। माने हम यहाँ है वहां नहीं है, हम यहाँ है अर्थात वहां नहीं है, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है एक समय में केवल एक ही जगह पर हो सकता है। और काल की उपाधि से विनाशिता, काल की उपाधि से विनाशिता अर्थात एक समय में हम होंगे और दूसरे समय में नहीं होंगे। ये काल की समय की उपाधि है। किसी समय में वस्तु हो और किसी समय में ना हो, ये काल की उपाधि। और वो जो परमात्मा है वो अकाल है। हाँ, सरदार लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो अभिवादन में एक बड़ी गहरी बात बोल देते, शायद उनको मालूम हो, वो बड़ी गहरी बात बोल देते, वो वेदांत की बात बोल देते हैं, चरम वेदांत की, सत श्री अकाल। जब भी सरदार लोग आपस में बोलते हैं तो बोलते हैं सत श्री अकाल। वो वेदांत की बहुत गहरी बात बोल देते हैं। वो सत है, हाँ, वो अविनाशी है, उस परमात्मा का अस्तित्व निरंतर है, वो सत है, सत। और श्री माने ऐश्वर्य। मानो श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सारांश इस एक वाक्य में कह दिया। उसके अंदर नियंता भाव, भर्तृ भाव, जो भी सामर्थ्य है वो श्री के द्वारा वर्णित है। और तीसरी जो बात बोली, अकाल बोला, अकाल, सत श्री अकाल। अकाल का अर्थ है जो काल बाह्य है। अकाल माने काल की उपाधि उस परमेश्वर में नहीं है। दुनिया में हर वस्तु में काल की उपाधि लगी हुई है। इसलिए हम सब अपना जन्मदिन मनाते हैं। ये जन्मदिन काल की उपाधि। हम बोल देते हैं कि हम 25 साल के हुए, हम 50 साल के हुए, हम 80 साल के हो। ये क्या है? 80, 50, 25, ये तो काल है, समय है। और इस समय की उपाधि से ही जन्म है। और जहां समय की उपाधि है वहां पर मृत्यु भी है। जहां पर भी समय की उपाधि लगी, समझ लीजिए कि जन्म और मृत्यु उस वस्तु के साथ जुड़ गई। और यही विनाशिता है। और इन्होंने अकाल बोल करके ये कहा कि उस परमेश्वर में समय की उपाधि नहीं है, और इसीलिए उनका न जन्म है और न मृत्यु है, वो अकाल है, अकाल। और इसको वेदांत के शुद्ध शब्द में कहना हो तो वो है काल परिच्छेद से रहित। अब ये बात थोड़ी कठिन मालूम पड़ेगी। यहाँ परिच्छेद नहीं, परिच्छेद माने टुकड़ा करना। जैसे समय को हमने खंडित कर दिया। हमने कहा कि हम 25 वर्ष के हैं, तो काल से समय से हम खंडित हो गए, 25 वर्ष के हो गए। किसी ने कहा कि हम 50 वर्ष के हुए, तो ये 50 वर्ष मैंने समय को खंडित कर दिया। और उस विराट समय को 25 वर्ष में बांध दिया। इसको बोलते हैं काल परिच्छेद। एक काल परिच्छेद से समयकालीन वस्तु मालूम पड़ती है, अथवा ऐसा कहिए कि वस्तु का समय मालूम पड़ता है। वस्तु का समय मालूम पड़ता है कि ये वस्तु इतने साल की है। समय से ही मालूम पड़ा ना कि ये 10 साल का है, ये 20 साल का है, ये 50 साल का है। और वो परमेश्वर जो है वो अकाल है। काले न अनवच्छेदात स पूर्वेशाम गुरु। पतंजलि ने कहा कि वो परमेश्वर वो सबका गुरु है, क्योंकि वो काल से परिच्छिन्न नहीं। इसलिए परमात्मा के बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो इतने साल का है। इसलिए भगवान को कहते हैं पुराण, पुरुषोत्तम, पुरातन, सनातन, अनादि,
हम भगवान के बारे में ये नहीं बोल सकते हैं कि वो इतने साल के हैं। हम सृष्टि का जो वर्णन करते हैं तो हम बोल देते हैं ये इतने साल की पृथ्वी, ये इतने अरब खरब साल इसको हुए, लेकिन हम भगवान के लिए ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर कोई समय नहीं है, काल की कोई उपाधि नहीं है, इसलिए न वो जन्मा है और न वो मरने वाला है। और इसीलिए भगवान ने कहा वो अव्यय है, वो अविनाशी है। और ऐसा जो अविनाशी अव्यय परमेश्वर, वो उत्तम पुरुष, और वो उत्तम पुरुष और कहीं नहीं, ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। परम पूज्य महाराज श्री ने कहा कि उनको ऐसा पहले बचपन में लगता होगा कि ब्रह्म कहीं होगा दूर, हाँ? जब भी हम बात करते हैं कि वो अविनाशी, वो अखंड निरंतर अस्तित्व, तो ऐसा लगता है कहीं होगा। बोले वो कहीं नहीं है, वो हम सबके रूप में है, और हम सब में वो अनंत ऊर्जा, वो परमेश्वर की वो प्रवाहित है। वो परमेश्वर की जो अनंत ऊर्जा है, वो अखंड अजन्मा हम सब में वो प्रवाहित है। अच्छा प्रकाश भाई, यहाँ पर अनेक नेटवर्क है, हाँ, ये मोबाइल के नेटवर्क, ये टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है कि आप और हम इतने दूर दूर होते हुए भी पास पास में आ गए हैं। और इसका श्रेय हमारे वैज्ञानिकों को है, और इस टेक्नोलॉजी को, कि जो एक नेटवर्क है, और वो नेटवर्क चाहे वो जियो का हो, एयरटेल का हो, चाहे और किसी का, वो ऊर्जा के रूप में हर जगह पर प्रवाहित हो रहा है, लेकिन वो मालूम नहीं पड़ता है। और उस नेटवर्क से मोबाइल चल रहा है, उस नेटवर्क से हमें एक दूसरे को सुनने को मिल रहा है, हमें एक दूसरे को देखने को मिल रहा है। ये इतनी सारी जो प्रक्रिया है, वो ऊर्जा की कितनी सार्थकता है, ये ऊर्जा का कितना बड़ा महत्व अस्तित्व है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। आश्चर्य की बात, आप आंखों से देखो तो कहीं पर भी वो नेटवर्क दिखाई नहीं देता है। आपको टावर दिखाई देगा, आपको मोबाइल का सिग्नल दिखाई देगा कि ये है नेटवर्क, लेकिन वो नेटवर्क नहीं है। ये नेटवर्क होने की केवल सूचना है, सूचना। ऐसे ही उस परमेश्वर की अनंत जो ऊर्जा है, वो हम सब में निरंतर प्रवाहित हो रही है, लेकिन वो मालूम नहीं पड़ती, वो मालूम नहीं पड़ती है। और उसको मालूम करने के लिए ही तो ये साधना है। अब उस अनंत ऊर्जा का जो परमात्मा की प्रवाहित हो रही है, उसको अनुभव करने के लिए साधना है। हम साधना करें, जीवन को धर्ममय बना ले, एकाग्र बना ले, वासना पर हमारे नियंत्रण हो, परमेश्वर के प्रति विश्वास जगे, और उस समय फिर धीरे धीरे ये हमारा जो अंतःकरण है, वो सीम का काम करेगा, और ये हमारा जो शरीर है ना, ये मोबाइल का काम करेगा। और ये शरीर और हमारा जो मन है, ये दोनों मिलकर फिर उस परमेश्वर का वो जो नेटवर्क है, वो जो अनंत ऊर्जा परमेश्वर की प्रवाहित हो रही है, आप अंदर से अनुभव करेंगे। ओहो ये तो सबके भीतर, हाँ, देश काल से अपरिछिन्न अनंत काल से प्रवाहित होने वाली ये ऊर्जा है, और यही परम पुरुष है। हाँ, ये अखंड चेतना, ये परम पुरुष है। और इसी बात का यहाँ भगवान वर्णन कर रहे हैं, नारायण। अब यहाँ अगले श्लोक में भी, क्योंकि अपने को तो 10 तारीख तक बोलना है, हाँ? और आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख है, और अपने सामने अब 2-3 श्लोक है, पूरा कर लेंगे कल संक्षेप में। अगले श्लोक में भगवान ने यही बात बोली, यस्मात् क्षरमति तोह मक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान ने कहा जो उत्तम पुरुष है, जो उत्तम है, नित्य है, अनादि प्रवाहित है, वो बड़ा प्रसिद्ध है। वो अज्ञात नहीं है, वो दिखा ही नहीं देता है, लेकिन वो अज्ञात नहीं,
कोई वस्तु दिखाई न दे इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नहीं है। वो भले ही अज्ञात है लेकिन उसका अस्तित्व है, और वो अस्तित्व प्रसिद्ध है, अनुभव से प्रसिद्ध है। अभी अगले श्लोक में भगवान उसकी अनुभव सिद्धता का वर्णन कर रहे हैं। वो भले ही हमको दिखाई न दे, हमको दिखाई न दे इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नहीं है। एक व्यक्ति को भी यदि वो दिखाई देता है तो हम उसके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकते। यदि एक व्यक्ति ने भी अनुभव किया है, दुनिया के अरबों खरबों लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने भी प्रामाणिक रूप से उस अस्तित्व का अनुभव किया है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो नहीं है। हाँ, यस्मात् क्षरमति तोह अक्षरादपि चोत्तमः। भगवान ने कहा ये क्षर और अक्षर तो सब लोग देख लेते हैं, क्षर और अक्षर सबको मालूम है, ये सारी दुनिया सबको मालूम है, और ये जीवात्मा अहम रूप में हम सब है ये भी मालूम है। और उससे जो अलग अतीत है, क्षर से अतीत माने अक्षर से भिन्न, और अक्षर से अतीत माने अक्षर से भिन्न, इन दोनों से अलग माने जो दृश्य नहीं है ऐसा। क्योंकि ये दृश्य है, ये इंद्रिय के द्वारा दिखाई देने वाली, इंद्रिय के द्वारा संवेद्य होने वाली चीजें हैं। हाँ, हमें आंख से दिखाई देता है, कान से सुनाई देता है, नाक से सूंघने में आता है, त्वचेंद्रिय से स्पर्श के स्पर्श का विषय होता है, और स्नेन्द्रिय से रस का भी अनुभव होता है, और उसके आश्रय का भी हमको बोध होता है। ये क्षर और अक्षर हैं। और इससे जो उत्तम है, भगवान ने कहा अतोस्मि लोके वेदी च। लोक में और वेद में, यहाँ भगवान ने बड़ी गहरी बात बोली है। भगवान ने कहा वेदे च, ये तो वेद में प्रसिद्ध है बात। भगवान ने कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पयन्ति अविसंविशन्ति तद् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। भगवान ने कहा वेद में तो ये प्रसिद्ध है कि वो तत्व है, लेकिन केवल वेद में वो तत्व है तो वो परोक्ष है। वो परोक्ष है, शब्द के द्वारा जो भी वस्तु मालूम पड़ती है वो परोक्ष होती है। आपने केवल सुना ना वो है, वो तो परोक्ष हो गया। एक बड़ी सुंदर बात आपके भागवत में आई है, जब भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई, और मिट्टी खाने के बाद बलराम जी भैया ने माँ को जाके बोला कि भैया ने मिट्टी खाई है। माँ आई और हाथ पकड़ करके भगवान श्री कृष्ण को बोलने लगी, क्यों रे चटोरे तुमने मिट्टी खाई है क्या? तो भगवान ने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या अभिशंसिना। भगवान ने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई। दाऊ भैया बोलने लगे नहीं मैया इन्होंने मिट्टी खाई, और बार बार यही संवाद चल रहा था। दाऊ भैया बोल रहे थे इसने खाई है, और भगवान बोल रहे थे कि मैंने नहीं खाई। तो एक भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात बोली। भगवान ने कहा मैया आप केवल कहने पर क्यों जाती हो, आप केवल सुनने पर क्यों जाती हो? आप केवल सुन रही हो कि दाऊ बोल रहा है खाया और खाया, और आप उनके ऊपर भरोसा कर रही हो। ये तो शब्द की बात है, शब्द अनुभूति नहीं है। किसी ने कहा वो हमारा अनुभव नहीं है, इसलिए कई बार शब्द वो हमारा अनुभव भी नहीं होता है और वो झूठा भी हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा आप अपने आंखों पर भरोसा करो। भगवान ने कहा मैया आप अपने आंखों पर भरोसा करो, आप स्वयं क्यों नहीं देखती हो कि मैंने मिट्टी खाई कि नहीं? और इतना सुंदर वो प्रसंग है, माँ को भी बात समझ में आ गई। शब्द से जो भी ज्ञान होता है वो परोक्ष होता है, और जो परोक्ष ज्ञान होता है वो हमारे
अज्ञान को मिटाने में समर्थ नहीं होता है। परोक्ष ज्ञान केवल भगवान के अस्तित्व को हमें दिखा देता है। हाँ, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान, और उसके बाद माँ ने फिर अपनी आंखों से देखा भगवान के मुख में, और माँ को मालूम पड़ा कि ये सारा ब्रह्मांड भगवान के मुख में है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि लोक में और वेद में, माने शास्त्र में परोक्ष रूप में भी वर्णन आता है। परोक्ष जो वर्णन है शास्त्र के द्वारा, वो भी सिद्ध है कि भगवान का अस्तित्व है। और दूसरा, वो केवल परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष भी है। माने लोक में भी, लोक माने साधु महात्मा, ऐसा समझ लीजिए। लोक माने अनेकों सत्संगी, लोक माने भगवान के बहुत से भक्तगण उस परमेश्वर का अपने हृदय में अनुभव करते हैं। हाँ, ये केवल सुनी सुनाई चीज नहीं है। हाँ, कबीरदास जी ने कहा, तू कहता आखन देखी, मैं, हाँ, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन देखी। बड़ी सुंदर बात बोली। उन्होंने कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आंखों से देखी हुई बात, माने अनुभव की बात, यत साक्षात अपरोक्षम ब्रह्म। इसलिए भगवान ने कहा लोके, लोक में भी प्रसिद्ध है। और भगवान ने यहाँ एक और उत्तम बात बोली, अस्मि। भगवान ने कहा वो जो परमेश्वर है वो कहीं सातवें आसमान में नहीं है, भगवान ने उसको अपने साथ जोड़ दिया। ये भगवान श्री कृष्ण की बहुत गहरी बात है। भगवान उस अनंत परमेश्वर की ऊर्जा के साथ एक रूपता का अनुभव करते हुए कह रहे, अतो अहम अस्मि। अरे वो कोई और नहीं है, वो तो मैं हूं, मैं। उस अनंत ऊर्जा का अनुभव करते हुए भगवान अ, उस तत्व को अपरोक्ष के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हूँ, वो तत्व पुरुषोत्तम जो है ना, वो मैं हूँ। देखो, भगवान ने आज खुद के लिए बता दिया, और ये सारी चीजें भगवान बार बार बोलते हैं। भगवान किसी परोक्ष ईश्वर का वर्णन नहीं करते हैं, वो खुद को ही उस ईश्वर के साथ जोड़ करके प्रतिपादन करते हैं। मया ततमिदम सर्वम, भगवान ने कहा मैं ही चारों ओर व्याप्त हूँ, अनुगत हूँ। बड़ा ये सुंदर प्रसंग है, और ये सुंदर प्रसंग को आप श्रवण कर रहे हैं। प्रेमपुरी आश्रम, बड़ा ही सुंदर आश्रम, साधु महात्माओं के द्वारा सुसेवित, हमारे पूज्य महामंडलेश्वर अध्यक्ष प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के स्वामी श्री विश्वेश्वरानंद जी महाराज, उनके अनुग्रह से, उनकी प्रेरणा से, और बहुत अच्छी प्रकार से हमारे जो प्रकाश भाई जी हैं, हाँ, और भी बहुत सारे जितने भी लोग हैं जो इस निरंतर संस्थान से जुड़कर, मधु बाबू हैं, दैया जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, अब सबके नाम तो संभव नहीं है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे पास कई लोगों के फोन आते हैं और वो लोग बोलते हैं महाराज आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो हम बोलते हैं भैया हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे द्वारा कोई बुला रहा है, और वो ईश्वर है सबके भीतर, परम पूज्य महाराज श्री की बड़ी कृपा। और वो तो केवल अपना मिशन हम लोगों को माध्यम बना करके चला रहे हैं, हम तो यंत्र हैं। हम तो पोस्टमैन हैं, जो उनका अनुभव हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज वाणी को यही पर विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।